नमस्कार, आप देख रहे हैं कोशी दर्पण। मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त मौजूद हूं सुपौल के बसंतपुर प्रखंड अंतर्गत भीमनगर पंचायत में। और भीमनगर पंचायत के उस जगह पे खड़े हैं जहां पे ये बसंतपुर पीएससी के नाम से ये अस्पताल चलता था। दरअसल 1 साल पूर्व इस अस्पताल को वीरपुर अनुमंडलीय अस्पताल में मर्ज कर दिया गया, जिसके बाद इस इलाके के लोगों को काफ़ी परेशानी होने लगी। लोग लगातार डीएम से लेकर सीएम से लेकर और यह स्थानीय जो विधायक है नीरज कुमार सिंह, पीएचईडी मंत्री हैं, उनसे भी गुहार लगाया। लगातार सिलसिला चलता रहा। 1 साल बीत गया, लेकिन लोगों की फरियाद को सुनते हुए मंत्री नीरज कुमार सिंह ने मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री से बात किया और अविलंब चालू करने का अनुरोध किया। जिसके बाद आज मंत्री नीरज कुमार सिंह यहां पे पहुंचे, लोगों को अपने संबोधन में कहा है कि ये जल्द जो है अब यह बसंतपुर पीएससी में इमरजेंसी सेवा बहाल कर दिया जाएगा। साथ ही इस इलाके के लोगों के लिए एक बड़ा सौगात भी दिया है। 30 बेड का सीएससी अब नया बनने जा रहा है, जिससे अब लोगों को आसपास इलाके ही नहीं, पड़ोसी राष्ट्र नेपाल जो बॉर्डर इलाके में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए भी खुशखबरी का माहौल है। तो क्या कुछ कहते हैं मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू और क्या कुछ कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, आइए जानते हैं। बसंतपुर प्रखंड में जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल होता है, जिसको अभी हम प्रमोट करके सीएससी बोलते हैं, वो सीएससी यहाँ नहीं था, बिल्डिंग नहीं था। और भीमनगर में प्रखंड स्तरीय अस्पताल पहले से चल रहा था, जिसको हम समझते हैं कि इसका काम लगभग बंद हो गया था। ये शिफ्ट हो गया था वीरपुर में। यहाँ के आम आवाम के डिमांड पर हम लोग पुनः इस अस्पताल को चालू कर रहे हैं। जो पुरानी व्यवस्था थी सबको हम लोग चालू करने जा रहे हैं। जितनी व्यवस्था थी, चाहे वो डिलीवरी का हो, इमरजेंसी हो, सारा चीज़ यहाँ पर होगा। इसके अलावा जो प्रखंड स्तरीय अस्पताल हमारा सीएससी का बिल्डिंग है, वो 30 बेड का सैंक्शन हो चुका है, टेंडर हो चुका है और अगले हफ्ते हम लोग शिलान्यास करेंगे। उसका निर्माण शुरू हो जाएगा, 6 महीना 9 महीना के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस इलाके के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। जो अस्पताल यहाँ बनेगा, आम आवाम के लिए सारी कठिनाई का समाधान हो जाएगा। के लिए तो मैं मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल में ये बहुत बड़ा उपलब्धि दिया एक हॉस्पिटल के लिए, जिसमें 30 बेड का थी हॉस्पिटल, इमरजेंसी चालू कराने के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। सुमित सिंह। हमारे माननीय मंत्री श्री नीरज बबलू जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए हम पूरे भीमनगर ग्रामवासी, साथ ही हमारे जो 7-8 पंचायत के लोग हैं, सभी की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमें, लोग कहते हैं कि कुछ जाता है तो कुछ लेके आता है, हमें बहुत कुछ लेके मिला है। क्योंकि यह बहुत ही बड़ी बात है कि भीमनगर हॉस्पिटल को पुनः चालू करवाया गया, इमरजेंसी को चालू करवाया जा रहा है और 15 दिन के भीतर यहाँ 30 बेड का नया भवन का निर्माण होने जा रहा है। और उसके साथ जो है हम लोगों के बीच जो यह दुखद घटना थी कि अस्पताल चले गए भीमनगर का, उनका वापस करने के द्वारा जो उनका मंत्री जी का जो आभार रहा, इसके लिए हम तमाम ग्रामवासी, भीमनगर के वासी उनको तहे दिल से उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत बड़ा सौगात दिया है भीमनगर पंचायत को। इसके लिए हम माननीय मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही बिहार सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। जो हम लोग का पीएससी का मामला पूर्व से चल रहा था, उसको मंत्री जी ने पुनः चालू करवाने की बात कही है 10 दिन के अंदर। और 30 बेड का जो हॉस्पिटल का उन्होंने जो निर्माण कराने की घोषणा की है, इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं और यहाँ की जनता की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कहना क्या है, फिर से इतिहास दोहराया गया है। आज से 20 वर्ष पूर्व आप लोग को याद होगा कि भीमनगर पीएससी बसंतपुर जा रहा था। उस समय स्वर्गीय मुखिया सुधीर कुमार सिंह ने इसे रोकने का काम माननीय विधायक जी के नेतृत्व में किया था। उस समय वो सत्ता में थे मंत्री जी, संजोग बस इस बार सत्ता में नहीं थे, इसलिए यहाँ से पीएससी चला गया। लेकिन पुनः सत्ता में आने के बाद उन्होंने पीएससी को लाया है। इसके लिए बबलू सिंह को तहे दिल से धन्यवाद। और नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार को भी दिल से धन्यवाद, जो ऐसे सपूत, ऐसे विधायक को हमारे क्षेत्र के लिए चुना है। और हम लोग उनको मत दे के आगे भी इसी तरह विजय बनाएंगे। धन्यवाद। तो मुझे तो लग रहा है कि एक चमत्कार इसे कहा जा सकता है। जैसे कि कुछ दिनों से हमारे भीमनगर ग्रामवासी बिल्कुल निराश थे। एक पैर कट जाता था तो हम लोग को वीरपुर जाना पड़ता था और जैसा लगता था कि अपने घर से दूसरे घर गए हैं। ऐसा नज़ारा हम लोग को देखने को मिलता नहीं था। बड़ा ही फक्र से रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे भी हम लोग आ जाते थे हॉस्पिटल। अब सारा कुछ बंद पड़ चुका था। अब यह एक सौगात कहिए हमारे विधायक जी का, हमारे मंत्री जी का, जो इन्होंने फिर से इसको वापस लाया है। पहले हमारे मुखिया जी सुधीर बाबू थे, इन्हें रोकने का प्रयास किया था, रुक गया था, लेकिन इस बार यह रुक नहीं सका।
फिर से हमारे मंत्री जी उसको लाए हैं और उससे कह रहे थे कि बृहद तौर पे ला रहे हैं। तो यह एक हम कहते हैं ग्रामीणों के लिए चमत्कार और नववर्ष का एक बहुत बड़ा सौगात है। हम सभी अपने विधायक जी, मंत्री जी नीरज बबलू जी के उज्जवल भविष्य का और उनके सुखद भविष्य का कामना करते हैं। यही कि मंत्री जी का जो है बहुत बड़ा योगदान रहा इस भीमनगर में जो है हॉस्पिटल फिर से लाने का। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। हम लोग कितना बार मुख्यमंत्री जी के पास गए भी, मंत्री जी के यहाँ, लेकिन सब काम हो गया। और आज देखिए कि 30 बेड का हॉस्पिटल भी बन रहा है। सारा व्यवस्था मंत्री जी के हाथ में है। 15 से 20 दिन के अंदर जैसे हॉस्पिटल में जो व्यवस्था था सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। हम सिविल सर्जन साहब को लेकर के आए हैं आपके समस्या के समाधान के लिए, और कई हमारे अस्पताल से जुड़े हुए कई अधिकारी हैं, सभी हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि हैं। आप सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज के इस बैठक में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हम लगातार जब से यहाँ से शिफ्ट किया है हॉस्पिटल, हम लगातार प्रयासरत में थे कि भाई इसकी व्यवस्था कैसे दूर हो। एक बार बात भी किए थे लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा था। डीएम उसको अनुशंसित करके भेज दिया था कि नहीं यहाँ परेशानी हो रही है, कठिनाई हो रही है। जब अनुमंडल अस्पताल बनकर तैयार हो गया है तो सारी व्यवस्था वहाँ बगल में है, सब लोग वहीं चले जाएंगे, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। आप लोग महसूस कर रहे हैं, कठिनाई हो रही है, हम भी महसूस कर रहे हैं। तो हम इस मामले को लेकर के माननीय जो विभागीय मंत्री हैं मंगल पांडे जी, हम परसों वहां गए, परसों रात में बैठ करके सारे समस्या का समाधान करने का कोशिश की और ऑलमोस्ट सारे समस्या का समाधान हो गया। इसलिए सिविल सर्जन साहब को लेकर के, और सिविल सर्जन साहब का कहना है कि हमको 10 से 15 दिन का समय दिया जाए। 15 दिन में जो पूर्व का व्यवस्था था सबको बहाल कर देंगे। कहीं कोई 15 से 20 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, हो सकता है 10 दिन में हो जाए। तो ये 10 से 20 दिन के अंदर जो पुराना व्यवस्था था सब कुछ धीरे धीरे बहाल हो जाएगा। दूसरा एक और काम करके हम लोग आए। दूसरा काम ये, जो पुराना बिल्डिंग है, जो सीट का अभाव है, बेड का अभाव है, ये हमारा प्रखंड का अस्पताल होगा, जो प्रखंड स्तर पर पीएससी बोलते हैं, सीएससी, ये सीएससी हो गया है। तो सीएससी के लिए अलग कहीं जगह तय हुआ था, उस जगह को हम लोग कैंसिल करा करके भीमनगर को ही सीएससी बनाएंगे और 30 बेड का अस्पताल बनना शुरू हो जाएगा अगले हफ्ता। अगले हफ्ता हम शिलान्यास करने आ रहे हैं। हो गया है, सारा काम हो गया है, बस आकर के शिलान्यास करेंगे, बिल्डिंग बनना शुरू हो जाएगा। 30 बेड का अस्पताल यहाँ पर हमको लगता है कि 6 महीना में बन के खड़ा हो जाएगा। इलाके के लिए, पूरे इलाके के लिए एक बड़ा काम हो जाएगा और कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम भीमनगर आदमी भी भेजे सर्वे कराने के लिए, बोले कि सब आदमी का एक ही डिमांड है कि हॉस्पिटल चालू हो जाए। हॉस्पिटल को सिर्फ हम लोग चालू नहीं कर रहे हैं, नया भवन के साथ चालू करेंगे, ये हम लोग तय। दूसरा जो विवाह भवन का मामला है, महात्मा जी लोग आए हैं तो उसको भी हम लोग कर ही देंगे, छोटा है इसको भी हम लोग कर देंगे। महात्मा जी विवाह भवन भी हो जाएगा। आप सब यहाँ जमा हुए हैं, बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग सभी काम में लगे हुए हैं। हमने